हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 12th का, ध्यान से सुनिए, क्लास 12th का जो चैप्टर है यहाँ पर पहला, कौन सा चैप्टर नंबर 1, क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं तुल्यता संबंध पर। किस पर? तुल्यता संबंध पर। ठीक है, तुल्यता संबंध ये क्या संबंध होता है, हम इसको बताते हैं आपके लिए। इस तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए आपको 3 चीजों को दिखाना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले जो रिलेशन आपके लिए दिखाना है तुल्यता संबंध में, पहला वो आपका कौन सा है, वो होता है स्वतुल्य होना। क्या? स्वतुल्य। क्या होना? स्वतुल्य होना चाहिए। यानी एक रिलेशन अगर आर दिया गया है वो स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरा, आपको सममितता दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? सममितता। सममितता दिखानी पड़ेगी, यानी सिमेट्री दिखानी पड़ेगी। और तीसरा आपका जो दिखाना पड़ेगा वो दिखाना पड़ेगा संक्रामक। क्या? संक्रामक। ठीक है, 3 चीजें ये दिखानी पड़ेगी आपके लिए। एक तो रिलेशन स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरा सममितता होनी चाहिए, और तीसरा संक्रामक होना चाहिए। अब इन तीनों टर्मों को हम समझेंगे एक एक करके। तो अगर हम बात करें तुल्यता संबंध की, उसमें 3 चीजें दिखानी है। एक स्वतुल्य दिखाना है, एक सममितता दिखानी है, और एक संक्रामकता दिखानी है, संक्रामक दिखाना है। तो आपके लिए तीनों टर्म को समझेंगे। तो हम पहली टर्म की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य होना। देखिए, अगर हमारे पास एक सेट है ए मान लिया हमने 1 2 3 है, ये है हमारे पास एक सेट है। क्या है? सेट है ये ए एक सेट है, समुच्चय है। ऐसा ही एक हमारे पास जो है वो बी सेट है। बी सेट में एलिमेंट क्या है? 2 3 4 है। क्या है? 2 3 4 है। ठीक है, अब हम इनका अगर एक रिलेशन निकालें, कौन सा रिलेशन? ए क्रॉस बी का। ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी का अगर रिलेशन निकालें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1, 2, फिर ऑर्डर पेयर बनेंगे क्रमित युग्म 1, 3, ऐसे ही फिर हो जाएगा आपके लिए 1, 4, फिर हो जाएगा 2, 2, फिर हो जाएगा 2, 3, फिर हो जाएगा 2, 4, ठीक है, फिर हो जाएगा 3, 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3, 4। ये हो जाएगा। ये एक आ गया, ये ए क्रॉस बी निकाला हमने। जब ये ए क्रॉस बी निकाला हमने, ये वाला ए क्रॉस बी निकाला, हम इसे आर कहेंगे। क्या कहेंगे? आर। यानी एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया? एक संबंध बन गया, आर कहेंगे इसको। ये 2 सेट से बनाया जाएगा। किस सेट से बनाया जाएगा? 2 सेट से यहाँ पर आर संबंध बनाया जाएगा। और संबंध बनाने के बाद ये जो ब्रैकेट आपको आएगा, समुच्चय आएगा, इसमें हमें क्या क्या चेक करना है? पहला चेक करना है स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। स्वतुल्य मतलब जानते हो, इसमें जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है इस सेट में, इसमें 2 3 4 है, दोनों है। तो यहाँ पर दोनों के लिए अगर दोनों का सेट कॉम्बिनेशन है, अगर आपने कहा कि अगर 1 है तो 1, 1 यानी A, ठीक है, ऐसे ही 2, 2, ऐसे ही 3, 3, ये जो है इस सेट में बिलोंग करने चाहिए, यानी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। आर में ये बिलोंग करने चाहिए। यानी एक जो संबंध बना है उसमें एलिमेंट जो दिए गए हैं उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। ऑर्डर पेयर यानी ऑर्डर पेयर को हम क्या कह रहे हैं? क्रमित युग्म। क्या? ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। तो खुद के साथ खुद का एलिमेंट का बनना चाहिए ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में। क्या यहाँ पर 1, 1 है? नहीं है। क्या यहाँ पर 2, 2 है? तो ये तो है 2, 2, लेकिन 3, 3 है, 3, 3 भी है, लेकिन 1, 1 नहीं है। जब 1, 1 नहीं है तो आप ऐसे कहोगे, जब यहाँ पर 1, 1 अगर इस सेट में नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है, इस संबंध में नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट का जो है स्वयं के साथ ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, लेकिन ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है।
ठीक है, ऐसे चेक करना है। माने अगर स्वतुल्य होगा तो आपके लिए एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी क्रमित युग्म बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्रमित युग्म बनेगा। आप देखिए दूसरी तरह, आप दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा क्या ले लेते हैं यहाँ पर, दूसरे को समझेंगे। तो ये तो स्वतुल्य की बात हो गई। अब हम समझेंगे स्वतुल्य के आगे। देखिए हम सेट को भी हटा दे रहे हैं, सेट को हटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेट आप बना सकते हो, लेकिन हम आपको चीजें समझाएंगे। अब इसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पर दूसरे टर्म की बात करें, सममितता की। किसकी? सममितता। ठीक है, सममितता की यानी सिमेट्री की बात करें। सिमेट्री कैसे होगी? अगर मान लो सपोज दैट आपने एक ऑर्डर पेयर लिया A, B, एक ऑर्डर पेयर है किसी भी रिलेशन में। अभी रिलेशन हमने लिखा था, जैसे मान लो आपके लिए रिलेशन आया था 1 2, फिर 2 2, फिर ऐसे मान लो 3 2। ये रिलेशन है आपके लिए, कोई भी रिलेशन बन गया। अभी हमने रिलेशन लिखा था आपके लिए, तो ये ऐसे मान लो बन गया। अब A, B है, जो A, B है वो बिलोंग्स करना चाहिए R में, यानी R में बिलोंग करना चाहिए। जैसे A, B का मतलब 1, 2 है, तो यहाँ पर ऐसे मान लो अब 1, 2 जो है वो ऑर्डर पेयर इस सेट इस रिलेशन में है। क्या? 1, 2 इस रिलेशन में है, लेकिन इसका उल्टा 2, 1 क्या इस रिलेशन में होगा? 2, 1 क्या इस रिलेशन में होगा? तो 1, 2 है, 2, 2 है, 2, 3 है, लेकिन नहीं है। 2, 1 इस रिलेशन में नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब जो है ये R जो रिलेशन हो जाएगा वो सममित नहीं है। कैसा नहीं है? सममित नहीं है। ठीक है, अगर होता तो ये 2, 1 भी पाया जाता। जैसे 1, 2 लिया है तो 1, 2 का यहाँ पर 2, 1 भी पाया जाता है इस रिलेशन में, इस संबंध में पाया जाता है। तो इस कह देते हैं हम R सममित होता। अगर मान लो सपोज दैट ये आ जाता, यानी 2, 1 अगर बिलोंग कर जाता है इस रिलेशन से, तो R कैसा हो जाता? तब R हो जाता सममित। R कैसा हो जाता? सममित हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेट के अंतर्गत हम समझेंगे कि यहाँ पर जो R है वो सममित नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी टर्म को समझेंगे। तीसरी टर्म हमारे पास क्या है? तीसरी टर्म है हमारे पास सममित के बाद संक्रामक। देखिए संक्रामक C वाला देख लेते हैं। संक्रामक तीसरा पॉइंट, संक्रामक किसके लिए समझेंगे? अगर हमने दो ऑर्डर पेयर ले लिए, ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म, एक A, B ले लिया, एक ले लिया B, C, और एक ले लिया यहाँ पर A, B, B, C। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, A, B भी रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है, तो यहाँ पर A, C यानी A, C का जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी रिलेशन में होगा। आप कैसे समझेंगे? जरा एग्जांपल देखो। अगर मान लो आपने ले लिया 1, 2, एक रिलेशन है जो R में है, 1, 2 ऑर्डर पेयर R में है। ऐसे ही आपने ले लिया ए भी हो गया, बी सी यानी 2, 3 ले लिया, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, संबंध में है। तो आप कहोगे कि 1, 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 यानी ये ए वाला और ये सी वाला, तो 1, 3 जो है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। अब मान लो रिलेशन आपके लिए बना है 1, 1, फिर बना है आपके लिए ये भी लेना पड़ेगा 1, 2, फिर बना है 2, 3, फिर बना है आपके लिए ये 1, 3। तो ऐसा रिलेशन बना हुआ है बेटा। और अगर आपके लिए कहा जाए 1, 2 इसमें है रिलेशन में, तो बिल्कुल है। 2, 3 है रिलेशन में, 2, 3 बिल्कुल है। तो 1 और फिर 1, 3 भी इस रिलेशन में है क्या? तो ये भी है। इसका मतलब ये 1, 2 रिलेशन में है, तो ये किसके लिए होल्ड कर गई? ये जो हो गया वो संक्रामक हो गया। क्या हो गया? संक्रामक हो गया आपके लिए, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये A, B इसी में है, रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, तो A, C भी रिलेशन में होंगे, यानी A, C इस रिलेशन में होंगे, एक संबंध में होंगे। और ये R संबंध किसी भी सेट पर बनाया जाता है। कोई अगर सेट आपको गिवन है, ए सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, इससे आप सेट को फॉर्मेट करोगे, बनाओगे, और सेट बनाने पर, एक रिलेशन बनाने पर फिर आप इनको तीनों चीजों को चेक करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो स्वतुल्य में क्या दिखाना होगा? खुद का, यानी जो एलिमेंट होंगे
जो एलिमेंट होंगे वो खुद का उसमें रिलेशन में होना चाहिए, खुद के साथ खुद का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। उसके बाद सम्मित है, सम्मित में अगर आपने माना 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर सेट में, इसमें होना चाहिए। ठीक है। अगर तीसरा क्या है, संक्रामक, अगर ए बी बी सी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, तो इनका ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम तीनों चीजों को समझ गए हैं कि स्वतुल्य क्या है, सम्मितता क्या है और संक्रामकता क्या है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इन रिलेशनों को, और ये आपके लिए बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इंटरमीडिएट में। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।